सर्वप्रथम असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक मेवाड़ की इस पावन माटी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, मेवाड़ एक ऐसी धरा जहां पर अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। साथियों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे है वो है वीरांगना पन्ना दाई, एक ऐसी माँ जिसने इतिहास के अंदर मेवाड़ की रक्षा के लिए, सिसोदिया वंश की रक्षा के लिए और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। साथियों, पन्ना दाई राजसमंद जिले के कमेरी गांव की रहने वाली थी और गुज्जर संप्रदाय से थी। उसने इस मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने इकलौते पुत्र चंदन का बलिदान किया। साथियों, आज जिस हम इतिहास की घटना का जिक्र करेंगे वो है मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के बाद की घटना है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया और सतीत्व को प्राप्त हो गई, लेकिन जौहर से पहले उन्होंने अपने छोटे पुत्र उदय सिंह की जिम्मेदारी माता पन्ना दाई को सौंप दी। पन्ना दाई ने वचन दिया कि मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन मैं जो है उदय सिंह की हमेशा रक्षा करूंगी। साथियों, कुछ समय निकला, उस समय मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य थे। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य इतिहासकार बताते हैं कि वो एक अयोग्य शासक थे। साथियों, इतिहास में यह एक ऐसी घटना थी, मेवाड़ के ऊपर विभिन्न शासकों के आक्रमण के कारण यहाँ के जो राजपूत शासक थे, वीर योद्धा थे, वो युद्ध में शहीद हो गए थे और मेवाड़ की व्यवस्था जो है डगमगाई हुई थी, राज व्यवस्था कमजोर थी। तो साथियों, इसी बात का फायदा उठाते हुए महल में रहने वाले दासीपुत्र बनवीर ने मौके का फायदा उठाया और उसने एक महल के अंदर दीपदान नाम का एक कार्यक्रम आयोजित करवाया और उसने उस एक षड्यंत्र रचा कि मैं इस दीपदान कार्यक्रम में विक्रमादित्य जी को बुलाऊंगा, उदय सिंह जी को बुलाऊंगा और धोखे से मार डालूंगा। लेकिन समय की बात है, वो वहां नहीं पहुंचे और बनवीर अपनी नंगी तलवार लेकर विक्रमादित्य के महलों की तरफ बढ़ा। उसने महाराणा विक्रमादित्य को धोखे से मार डाला और अब जो है उनका निशाना उदय सिंह जी पर था और वो अपनी रक्त से सनी नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष की तरफ रवाना हो गया। साथियों, इस बात का पता जब पन्ना दाई को चला तो पन्ना दाई तुरंत सतर्क हुए और उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक कीर्तबारी को बुलाया और उदय सिंह जी को जो है महल से सुरक्षित बाहर ले जाने की जिम्मेदारी दी। कीर्तबारी कुंवर उदय सिंह जी को महल से सुरक्षित बाहर ले गए और अब जो है पन्ना दाई उदय सिंह जी की जगह अपने प्रिय पुत्र चंदन को उस उदय सिंह जी के पलंग पर सुला दिया। साथियों, वो एक क्षण उस मां के लिए कितना गंभीर हुआ होगा। साथियों, जब बनवीर कुंभा महल में उदय सिंह जी के कक्ष में पहुंचा और उन्होंने कहा कि कहां है उदय सिंह, अब मैं मेवाड़ का जो राज है निष्कंटक होकर भोगना चाहता हूं, मेरी राह में कोई बाधा नहीं बने, इसलिए मैं आज उदय सिंह जी को स्वयं परलोक सिधारने के लिए भेजने के लिए यहाँ आया हूं। साथियों, बनवीर उस समय उस मां से बात कर रहा था और उस पलंग पर उनका इकलौता पुत्र चंदन सोया हुआ था। साथियों, उस मां ने कहा मत मारो, मैं इसे लेकर कहीं और चले जाऊंगी। लेकिन राज्य की सत्ता पाने के लिए उस बनवीर के अंदर कोई दया भाव नहीं बचा था। उसने कहा था आप हट जाइए, आज मुझ पर जो है भवानी प्रसन्न है और आज मुझे चित्तौड़ का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसने जो है चंदन के ऊपर अपनी तलवार चला दी। साथियों, वो क्षण, उस समय उस पन्ना दाई, उस वीर माता के अंदर से एक चीख नहीं निकली, उनके आंख में एक आंसू नहीं आया। शायद उसकी आंख में आंसू आता तो बनवीर समझता कि ये उदय सिंह नहीं है। उस मां की आंख से एक आंसू नहीं आया और उस मां ने अपने सामने इस मेवाड़ की रक्षा के लिए, सिसोदिया वंश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। साथियों, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शायद आज भी उस कुंभा महल की दीवारें और आज भी वो स्थान उस मां की चीख चीख बनकर, उस मां के इतिहास का गवाह बनकर बोल रहा है। वो मां की आंख की आंसू की बूंद शायद आज भी उस महल में उमड़ रही होगी। साथियों, फिर क्या उस पन्ना दाई ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उस पुत्र का अंतिम संस्कार किया और अपने विश्वास पात्र कुछ साथियों के साथ वो उदय सिंह जी को जो है कुंभलगढ़ के किले में ले गई। वहां पर किलेदार आशादेवपुरा ने अपने भांजे के रूप में कुंवर उदय सिंह जी को बड़ा किया और 13 वर्ष की उम्र के बाद में जो कुंवर उदय सिंह जी है
मेवाड़ के महाराणा बने। मेवाड़ के उमराव ने उन्हें महाराणा माना और पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर पुनः चित्तौड़ को अपने अधीन लिया। साथियों, एक ऐसी माँ जिसने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसी माँ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। साथियों, राजस्थान सरकार ने भी उनको सम्मान दिया और उनके लिए कमेरी गांव में 4 करोड़ की लागत से पन्ना दाई पेनोरमा का निर्माण करवाया, ताकि जो है उनके त्याग और बलिदान की गाथाएं जन जन तक पहुंचे और प्रत्येक लोगों के अंदर जो है मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम जगे। साथियों, आपसे भी अनुरोध करता हूं, हम सब मेवाड़ के निवासी, हम राजस्थान के, हम हिंदुस्तान के हैं। प्रत्येक नागरिक के अंदर त्याग, बलिदान और मातृभूमि देशभक्ति का भाव होना चाहिए। साथियों, इन शब्दों के साथ में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं ऐसी माता को और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय मेवाड़, जय राजस्थान।